बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई यूएई की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मुतअद्दिदा बीमारात में होने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स से आप लोगों को आगाही फराहम करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक आम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने बूस्टर शॉट लगवाने के हवाले से एक नई गाइडलाइन भी जारी कर दी, जिनका जान लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा। तफसीलात के मुताबिक अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप फाइज़र का बूस्टर शॉट कैसे लगवाएंगे जबकि आप कोरोना की वैक्सीन पहले ही लगवा चुके हैं, तो इस हवाले से दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने अपने शहरियों को इस परेशानी से बचाने के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी। दुबई हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से जारी किए गए एलान के मुताबिक अब शहरी 1 या 2 फाइज़र की शॉट्स बतौर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, तहम उनका दारो मदार पहले लगवाई कोरोना वैक्सीन पर ही होगा। दुबई हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक मुतअद्दिदा बीमारात के मकामी शहरी और दुबई का रिहायशी वीज़ा रखने वाले अफराद को ही बूस्टर शॉट लगवाए जाएंगे और इसी तरह DHA की जानिब से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक फाइज़र, मोडरोना और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पहले ही लगवाने वाले 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद वैक्सीन मुकम्मल होने के 6 माह बाद फाइज़र का एक डोज बतौर बूस्टर शॉट लगवा सकते हैं। इस हवाले से बताते चले कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगवाने वाले 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को भी फाइज़र का एक डोज बतौर बूस्टर शॉट लगवाया जाएगा और इसी तरह सैनोफार्म और सैनोवेक वैक्सीन लगवाने वाले 16 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद 3 माह बाद फाइज़र के 2 डोज लगवा सकते हैं। दुबई हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक रिहायशी मदरज़ैल सेंटर से दुबई में या दूसरे शॉट भी लगवा सकते हैं। इसी तरह उन्होंने कुछ तफसीलात भी जारी की, जिसमें 1 सेंट्रल कोर्ट कोविड-19 वैक्सीन सेंटर, आल गिरोथ मेडिकल फिटनेस सेंटर और इसी तरह आल करमा मेडिकल फिटनेस सेंटर, जबील हेल्थ सेंटर, ऑल आर मजदार हेल्थ सेंटर और इसी तरह बाकी भी दूसरे मशहूर हेल्थ सेंटर के नाम भी इसमें जारी कर दिए गए थे। इसी के साथ ही आपको एक और अहम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त मुतअद्दिदा बीमारात का रेलवे प्रोग्राम इस वक्त दुबई से अबू धाबी तक सिर्फ घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में ही आपको पहुंचा दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक इस वक्त मुतअद्दिदा बीमारात के शहरी भी जल्द मुल्क भर में ट्रेनों पर सफ़र कर सकेंगे और इसी तरह मुतअद्दिदा बीमारात की हुकूमत ने आज मुल्क भर में समार और मुसाफिरों की नकल हरकत के लिए एक मेगा रेलवे प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया। इस वक्त आपको तफसीलात से आगाही फराहम करते रहें कि इस वक्त प्रोग्राम की लॉन्चिंग तकरीब में मुतअद्दिदा बीमारात के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और मुतअद्दिदा बीमारात की मुसल्लह अफ़वाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने शिरकत भी की और मुतअद्दिदा बीमारात की हुकूमत के मुताबिक रेल प्रोग्राम में कई अहम मनसूबे शामिल होंगे, जिनमें इतिहाद माल बिरादर रेल सर्विस और मुसाफिर ट्रेन और सर्विस भी शामिल होगी, जो कि 11 शहरों को आपस में मिलाएगी और मुसाफिर ट्रेन 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र करेगी, जिसके बाद दुबई से अबू धाबी तक का सफ़र सिर्फ 50 मिनट और अबू धाबी से अल फुजैरा तक का सफ़र 100 मिनट में ही तय हो सकेगा। इन ट्रेनों पर सफ़र करने और सामान की तरसील की बुकिंग के लिए खसूसी स्मार्ट एप्लीकेशंस भी तैयार की जा रही हैं। इसी के साथ ही आपको एक और अहम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त अब रूसी वैक्सीन लगवाने वाले मुसाफिर भी सऊदी अरब जा सकेंगे। इस हवाले से भी कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स जारी कर दी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लगाने वाले मुसाफिरों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी और 1 जनवरी से रूसी वैक्सीन लगवाने वाले मुसाफिर सऊदी अरब में दाखिल भी हो सकेंगे। स्पुतनिक वैक्सीन बनाने वाली रूसी कंपनी ने सऊदी हुकूमत के फैसले का खैर मुकद्दम किया और कंपनी की जानिब से जारी बयान में ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी हुकूमत के इस फैसले से दुनिया भर में स्पुतनिक वैक्सीन लगवाने वाले मुसलमान अब हज व उम्रा के लिए सऊदी अरब भी जा सकेंगे। तमाम सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट और 48 घंटे करंतना में भी लाजमी गुजारने होंगे। सऊदी अरब समेत 100 से ज़्यादा ममालिक ने स्पुतनिक लगाने वाले मुसाफिरों को मुल्क में आने की इजाज़त दे दी, जबकि अमेरिका समेत 15 ममालिक ने स्पुतनिक वैक्सीन को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। इसी के साथ ही आपको एक और अहम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त एक्सपो 2020 के आगाज़ से ही दुबई प्रॉपर्टी की फ़रोख्त तकरीबन 2 गुना होगी। इस बारे में भी कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स जारी कर दी गई हैं। इस वक्त दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर ने गुज़िश्ता माह हुजूम और कदर के लिहाज से फ़रोख्त के लिए लेन देन में गैर मामूली इजाफा देखा और यहाँ नवंबर में 9,368 ट्रांजैक्शंस के ज़रिए 28.5 बिलियन दिरहम सेल्स रिकॉर्ड की गई, जो कि सितंबर में एक्सपो 2020 से पहले 5,762 ट्रांजैक्शंस के ज़रिए 16.2 बिलियन दिरहम
سیلز کے مقابلے میں نمایاں اضافے کو ظاہر کر رہی ہیں۔ اس بار میں دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ کے مطابق امارات نے گزشتہ 8 سالوں میں اپنا بہترین حساب ماہ اکتوبر میں ریکارڈ کیا، کیونکہ سرمایہ کاروں نے پراپرٹی کے شعبے میں اس وقت 5352 سودوں کے ذریعے 13.12 درہم بلین ڈالر بھی کمائے تھے۔ اسی طرح آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات کے نئے لیبر قوانین زچگی، پیٹرنٹی اور لیز کی وضاحت بھی اس بارے میں جاری کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق آپ کو اس بارے میں آگاہی فراہم کریں کہ اس بارے میں سوال جو کہ اگلے سال مارچ میں اپنے بچے کو جنم دینے والی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے حال ہی میں متحدہ عرب امارات کے لیبر قوانین میں کی گئی کچھ ترامیم کے بارے میں پڑھا تھا، اور نئے قوانین کے ساتھ میں کتنی زچگی کی چھٹیوں کی حقدار ہوں، اور میرے شوہر کا کیا ہوگا، کیا انہیں بھی کچھ دن کی چھٹی ملے گی اگر میں پریگننسی کے ایشوز اس سے گزروں گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے سالانہ چھٹیوں کو زچگی کی چھٹیوں کے ساتھ ملانے کی اجازت بھی ہوگی یا نہیں۔ اسی طرح مجھے اپنے بچے کو دیکھ بھال کے لیے ایک طویل وقفہ بھی ملا ہے۔ اس بارے میں انہوں نے واضح کیا کہ آپ اپنے بچے کی پیدائش اگلے سال مارچ میں کرنے والی ہیں، تو اس وقت تک متحدہ عرب امارات کے روزگار کے موجودہ قوانین کو مکمل طور پر انڈیڈ قوانین سازی سے بدل دیا جائے گا، یعنی کہ 2021 کا وفاقی قانون نمبر 33 روزگار کے تعلقات، یعنی کہ نیا روزگار قانون اور نئے قانون کے فروری 2022 سے لاگو ہونے کی امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے، جس میں زچگی کی چھٹیوں کے بارے میں نئے امپلائمنٹ قانون کے آرٹیکل نمبر 30 کی دفعات لاگو ہوں گی، اور اس کے علاوہ آرٹیکل 30 زچگی کی چھٹی اور بعد از پیدائش بچوں کی نگہداشت سے متعلق دفعات کو جامع طور پر بیان کرنا ہے۔ اور اس بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آرٹیکل 30 کا انگریزی ترجمہ بعد میں آپ کے حوالے سے پیش بھی کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت میکرون متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں کے لیے جو کہ 8 مقامات بشمول ہندوستان، برطانیہ، امریکہ، پاکستان اور فلپائن پر پروازوں کے لیے لاگو کووڈ-19 ویکسین اور اس بارے میں قوانین بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس بارے میں دی جانے والی مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس میں متحدہ عرب امارات تقریباً 200 قومیتوں کا گھر ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ تفریحی، کاروبار یا خاندانی دوروں کے لیے دنیا بھر کے مختلف ممالک کا سفر بھی کرتے ہیں، اور چھٹیوں کے موسم کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں کو سفر کے ہموار تجربے کے لیے نئی سفری پابندیوں سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ اس بار میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اومیکرون کی وجہ سے کچھ مشہور مقامات کے لیے نئے سفری رہنما خطوط بھی تفصیلات بھی جاری کر دی گئی، جیسا کہ انڈیا کے لیے اور انڈیا کی وزارت صحت کی طرف سے کرناٹک میں اومیکرون کے 2 کیسز کے اعلان کے بعد ہندوستان نے 15 دسمبر سے انٹرنیشنل پروازوں کی بحالی میں تاخیر کا اعلان کیا، اور اس بارے میں انڈیا ریاستوں نے اومیکرون پر لگائے جانے کے لیے مختلف اقدامات کا